मोमेंट आई थिंक काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक सा था। टेलीविज़न के ऊपर आप बहुत लगे बंदे से फॉर्मेट्स में टेम्पलेट्स में काम करते हैं। सो हमारे यहाँ जब मंटो बनी तो इट वाज मेंट टू बी अ 20-part टीवी सीरीज, इट वाज नॉट मेंट टू बी अ फीचर फिल्म। और वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अच्छा एक चैनल कह रहा है कि हम मंटो के ऊपर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड आई डिड डू सम लेजी सर्च कि किसको करना चाहिए, कहीं दिल में चोर ऑलरेडी बैठ चुका था। तो आई थिंक हमारी सच्चाई की वजह से दाद देनी चाहिए, वरना मैंने बहुत सोचा और मैंने उसको भी सोचा था। बहुत कम सोचा, एटलीस्ट सच बोल रहा है। बहुत कम सोचा, बहुत कम सोचा। got fortified by शायद नदीम साहब, he wrote it and he said कि हाँ वजन कम कर ले, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है कर ले। वजन कम किया था? जी मतलब to begin with। कुछ सीन्स में एप्पल जूस ही पिया या? हाँ, उतना मेथड मुझे आता ही नहीं है, फिर एक्टिंग ये भी कैलकुलेटेड सच बोलता है आपने देखा? वो एप्पल जूस नहीं, वो तो क्योंकि एप्पल जूस पी के तो फिर और चीनी अंदर जाएगी। तो वो ग्रीन टी को कुछ करते थे अच्छे से, गंदा मंदा सा नंदिता जी ये बताइए कि आपसे उसने जब मेरी बात हो रही थी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बल्कि मैं चाहूँगा कि आप उसको एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तानी पंजाब या लाहौर या पाकिस्तान की जो टेलीविज़न इंडस्ट्री या जनरली आप ग्रो अप करते हैं लाहौर जैसे शहर में, तो मंटो से एक और एनवायरनमेंट है जिसमें आप इंट्रोड्यूस भारत में या ख़ास तौर पे मुंबई जाने के बाद आप एक और एनवायरनमेंट में ग्रो अप की। वो ज़रा एनवायरनमेंट का फ़र्क बताएं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक दैट यू हैव ऑन मंटो। नहीं, मैं इनको इसलिए पहले कह रही थी कि मैंने 8 साल तक अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं सेशन में आ रही हूँ, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तो माहौल में है मंटो, वहाँ थोड़े उस लिहाज से कम है। ऑल्दो वहाँ भी मंटो को बहुत सराहते हैं, बहुत उनके नाटक, उनकी जो कहानियों पर नाटक करते हैं। इस फिल्म के ज़रिए ये मुझे बहुत खुशी है कि उनकी बातें, उनके बारे में जानना लोगों का बढ़ गया है, बट उस एनवायरनमेंट में इतना नहीं है। वैसे मंटो साहब खुद कहते थे कि मैं चलता फिरता बम्बई हूँ। किसी ने जब उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान जाएंगे, तो कहते थे अगर बम्बई चला जाए तो हो सकता है उसके पीछे पीछे मैं भी चल पड़ूँ। तो मैं वैसे दिल्ली की पली बड़ी हूँ, बम्बई 15 साल पहले ही आई। और 2012 में जब सेंटिनरी सेलिब्रेशन उनका था, तब बहुत लोगों ने लिखा, अली सेठी ने न्यूयॉर्कर में लिखा, हमारे भी अखबारों में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया। और अपनी दिलचस्पी की वजह से मंटो को मैंने भी उनकी कहानियाँ कुछ पढ़ी थी, बहुत कम। एक उनकी कहानी थी थोड़ी, आई थिंक उसका नाम सरकंडों के पीछे एक कहानी थी, वो मुझे बड़ा मन था करने का, उसको एज अ शॉर्ट फिल्म, वो कभी नहीं हुई। और उसके बाद जब मैं पढ़ती गई और मुझे ये लगा कि इनकी आड़ में मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ आज के बारे में। मेरा वो रीज़न रियली था आड़ में, अच्छा इनकी आड़ में, इनकी आड़ में, क्योंकि मैं जो हमारे मुल्कों में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, वो उस पर रिस्पॉन्ड करना अब मुश्किल हो रहा है। और लगा कहीं कि मंटो अपने वक्त में उन्होंने जो किया, जो हिम्मत दिखाई, जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानियों के ज़रिए जो एम्पैथी दिखाई, जो डिस्टर्बेंस उनके अंदर जो था वो जिस तरह से जाहिर किया, वो मुझे लगा कि मंटो की कहानी कहकर शायद मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो बहुत ही ऑर्गेनिकली धीरे धीरे ये बढ़ता गया। मैं कुछ राइटर्स के पास भी गई, क्योंकि मुझे तो उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, मुझे इतना कुछ मैंने, और उनके ट्रांसलेशंस उस वक्त इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे इंग्लिश में जो मैंने कहानियाँ पढ़ी थी। मुझे लग रहा था कि कुछ वर्ड्स में वो मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मेरे पास दस्तावेज़ की एक पुरानी पूरी 5 वॉल्यूम्स की थी, पर हिंदी मतलब देवनागरी पढ़ने की आदत कम हो गई थी। तो इट वॉज़ रियली अ चैलेंज। मैं बहुत राइटर्स के पास गई, कुछ बड़े कुछ छोटे, नाम नहीं लूँगी, बट समहाउ वो बात नहीं बन रही थी। और मुझे लगा कि, और इसके पहले मैंने सिर्फ फिराक एक फ़िल्म बनाई थी, वो भी मैंने लिखी थी। एंड आई फेल्ट दैट बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन डायरेक्टर, अगर मैं लिखूंगी नहीं तो मैं पूरी तरह से समझूंगी नहीं कि कैसे उसे डायरेक्ट करना है। उस लिखने की प्रोसेस में शायद मैं समझने लगूंगी। सो आई एंडेड अप राइटिंग इट, विच वॉज अ रियल बिग चैलेंज। और मैं यहाँ आई और मंटो की तीनों बेटियाँ यहाँ हैं जो मेरी आपाएँ हैं, और उनको बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम।
उन तीनों का नाम न से शुरू होता है और मेरा भी, तो मैं अपने आप मैंने उनको उनकी छोटी बहन मान लिया है। और आयशा जलाल जो उनकी सिर्फ ग्रैंड नीस नहीं है, बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, और जिस तरह से वो मंटो को डिफेंड करती हैं वो एक अलग ही लेवल का है। तो मैं एक चीज़ ऐसे बोलना मेरे लिए शायद मुश्किल होगा, सरमद आप भी ना बोले मेरी फिल्म के बारे में फिर मुझे और बुरा लगेगा। सरमद की तो बड़ी मैं याद अच्छी नहीं मेमोरी है। कर पा रही हूँ। I think that जो नंदिता की फिल्म में the श्याम वाला एंगल is very like beautifully portrayed. This whole idea कि वो 1948 में यानी पाकिस्तान बनने के एक साल बाद यहाँ पे आते हैं, just that horror through his eyes, that sense of migration, you know, हम हमेशा migration को बहुत, और हाँ वही मतलब ये इंसान तो of course he was prophesying a lot of that, and it comes with that, I'm repeating, that sense of, you know, it's ironical and tragic कि हालात नहीं बदले। अभी भी कोई टोबा टेक सिंह जब बॉर्डर पे खड़ा होकर सोचता है कि मुझे कहाँ जाना है, आई थिंक वो कैफियत सिर्फ और सिर्फ एक पार्टीशन 47 के हवाले से नहीं है। You look at the situation now and you see कि वही moral crisis, वही dilemmas अभी तक हम जी रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली थी बीच में मैंने इरफान भी सोचा था, और बहुत ग्रेट एक्टर है, उसमें तो दो राय नहीं है। पर नवाज़ के साथ मैं काम कर चुकी थी, और फिराक में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, और उनकी आँखें मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती थी, क्योंकि मंटो जैसे कि आपको पता है कि बहुत कम उम्र में चले गए, ही वॉज ओनली 42, बट ही हैड लिव्ड a gamut of emotions and life and experiences, और वो चीज़ आँखों से जिस तरह से बयां हो सकती है, वो it's not only about acting and all of that, you know, you don't do anything but if an actor looks, you feel, and अगर आपको याद हो तो फिल्म उसी से ख़त्म भी होती है when he's reciting the nonsensical poem from Toba Tek Singh, and you know it sort of goes closer to his eyes, तो उसकी वजह से, और उनमें भी उतना ही, नवाज़ में भी थोड़ा उसी तरह का गुस्सा खुद से आ जाता है एंड थोड़े रिबेलियस से हैं, तो कुछ बात थी जिसकी वजह से, और पर वो मुझे लेडी मंटो बुलाते थे, तो अगर मैं आती होती तो मैं पक्का मंटो का रोल मैं भी करती, किसी को नहीं देखती। आपको उनको डाइल्यूट करना पड़ेगा या उनको आपको एब्स्ट्रैक्शन में ही ले जाके आप कर सकते हैं। तो I was very excited कि अच्छा टेलीविज़न पे हम काम कर रहे हैं मंटो के ऊपर, बट इट वाज नॉट मेंट टू बी एन 8 to 9 सोप ऑपरा स्लॉट का ड्रामा, वो नहीं था। वो जब चला भी टीवी पे तो वो रात को 10 बजे चला था। सो कहीं और फिर मंटो के साथ somehow this interesting फॉर्मेट जो मैंने थिएटर में भी देखा, और वो कॉमन नंदिता की फिल्म में भी और मेरी वाली में, कि मंटो को उनकी कहानियों से अलग करना तो इम्पॉसिबल बात है, तो उनकी अपनी कहानी और फिर बीच में वो कहानियाँ, सो somehow you know I thought that is cinematic enough, it doesn't matter, you know, वो एक छोटे स्केल पे बना हुआ है, of course, you know, with the लेकिन अगर तुम्हें